सभी को जय महाराज जी की, सर श्री आशुतोष जी महाराज की जय। आज मैं आप सबको एक भैया का अनुभव बताती हूँ। एक भैया थे, दीवाना भैया, जिनका नाम था दीवाना। वो महाराज जी को बहुत मानते थे और उन इतना प्रेम था उनके अंदर महाराज जी के लिए कि वो सेवा भी खूब डटकर करते थे, खूब अच्छे से करते थे सेवा वगैरह। तो एक बार और जब वो अपने गांव से अपने काम के लिए और महाराज जी के आश्रम के लिए, नूर महल आश्रम के लिए सड़क से साइकिल पर जाते थे, वो साइकिल पर ही जाते थे। और जो भी रास्ते में उनको कोई भी इंसान दिखाई देता था, जो भी दिखाई देता था, उनको वो अपने पास बिठाकर सत्संग की महिमा सुनाते थे और ज्ञान के लिए ज्ञान का प्रचार करते थे। और मतलब खूब पूरी दीवानगी के साथ वो ये महाराज जी की सेवा करते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो जब जाने लगे साइकिल पे तो रास्ते में चारकोल डल रहा था, सड़क पड़ रही थी, सड़क डाल रहे थे, मजदूर खड़े थे। तो वो अपने मन ही मन में बातें करने लगे कि महाराज जी क्या कहते हैं, इन मजदूरों को मैं किस तरीके से सत्संग की महिमा सुनाऊं, किस तरीके से इनको ज्ञान के बारे में बताऊं। वो अपने अंदर ही महाराज जी से अंदर बातें कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि जब वो जाने लगे तो एकदम से उनकी साइकिल टूटी, मतलब साइकिल गिरी और वो साइकिल पे से गिर गए चारकोल के ऊपर, चारकोल की सड़क पे वो गिर गए। और वो सड़क हो रही थी उस टाइम बहुत गर्म। जैसे ही वो गिरे, फटाफट सारे के सारे मजदूर आए, भैया को उठा के उनको बिठाया, एक तरफ बिठाया। और उसमें से एक मजदूर बोला कि भैया आप बहुत किस्मत वाले हो, आपके ऊपर तो भगवान की बहुत बहुत कृपा है कि आप इतनी गर्म चारकोल की सड़क पर गिर गए और आप कहीं से भी जले नहीं हो, कहीं से भी आपको चोट नहीं लगी, कहीं से भी आप जले नहीं। बस फिर क्या था, भैया को मौका मिल गया, भैया को सत्संग सुनाने का मौका मिल गया। उन्होंने सत्संग सुनाना शुरू कर दिया और जब उन्होंने सत्संग सुनाया तो सत्संग की महिमा भी बताई, महाराज जी के बारे में भी बताया। तो उनको बताने के बाद इतनी खुशी हुई कि चलो आज मैंने महाराज जी द्वारा दी गई जो आज्ञा थी, जो सेवा थी, वो मैंने पूरी कर ली। होता है ना, जब हम भी महाराज जी द्वारा दी कोई सेवा को पूरा करते हैं तो हमें भी अंदर से बहुत खुशी होती है। तो उन भैया को भी बहुत खुशी थी। फिर वो नूर महल आश्रम चले गए। जब वो नूर महल आश्रम गए तो वहाँ पे पता चला कि क्या कहते हैं, महाराज जी दर्शन दे रहे हैं और सबको, और पैर छू के प्रणाम करने का सबको सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो वो भी लाइन में लग गए। तो जब उनकी बारी आई, उन्होंने महाराज जी को पैर छूकर जैसे ही वो प्रणाम करने लगे तो देखा उन्होंने कि महाराज जी के तो पैरों में बहुत मोटे मोटे छाले हो रहे थे। एक बार महाराज जी के चरण को देख रहे, एक बार महाराज जी को देख रहे, फिर एक बार चरण को देखा, फिर महाराज जी को देखने लगे। ऐसे फिर महाराज जी ने बोला क्या हुआ, पैर छू के प्रणाम कर। तो भैया कहने लगे, भैया रोने लगे कि महाराज जी ये क्या हुआ। महाराज जी कहने लगे कोई बात नहीं, तू पैर छू और प्रणाम कर, इतना मत सोच। ये सब महाराज जी ने बोला। फिर भैया बहुत तेज रोने लगे। फिर महाराज जी ने भैया को चुप कराया। फिर बोला महाराज जी, भैया ने बोला महाराज जी मुझे पता है ये सब मेरे ही कर्म है जो आपने अपने ऊपर लिए हैं। मैं वहाँ गिर गया था, मुझे चोट नहीं लगी, लेकिन वो गरम गरम पे जो गिरा था मैं तो आपने मुझे तो बचा लिया, लेकिन आपने वो मेरा जो कर्म है वो अपने ऊपर ले लिया और वो छाले उसी वजह से हुए। महाराज जी बोले तू इतना मत सोचा कर, छोड़, पैर छू प्रणाम कर। तो उसके बाद भैया बहुत तेज रोने लगे। फिर महाराज जी ने उनको उठाया। महाराज जी ने बोला मैं तुझसे एक बात पूछूं। भैया बोले हाँ महाराज जी बिल्कुल पूछिए। तो महाराज जी कहने लगे कि साधना कितनी करता है तू। भैया एकदम चुप, बोले महाराज जी क्या कहते हैं 10 मिनट 15 मिनट। महाराज जी बोलने लगे 10 मिनट 15 मिनट तू साधना करता है ना, इसीलिए तेरा कर्म मुझे अपने ऊपर लेना पड़ा। अगर तू साधना अच्छे से करता ना तो साधना में इतने पुण्य संस्कार अर्जित होते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी जो बुरा कर्म आता है, हमारा कोई बुरा संस्कार आता है, तो वो साधना के पुण्य प्रताप से कर्म कट जाता है, खत्म हो जाता है। भैया साधना करते नहीं थे, 10-15 मिनट साधना करते थे, तो उनका वो पुण्य कर्म नहीं उनका पुण्य कर्म अर्जित नहीं हो पाया। और महाराज जी कहने लगे कि क्या कहते हैं तू मुझसे इतना प्रेम करता है और मेरी जो सेवा होती है वो भी तू बड़ी दीवानगी के साथ करता है, बड़े दीवानेपन से करता है, सच्चे भाव से करता है। तो इसलिए मुझे आना पड़ा तेरे उस कर्म के लिए, तेरे उस कर्म को अपने ऊपर लेने के लिए मुझे आना पड़ा। फिर महाराज जी ने कहा मैं तेरे प्रेम के लिए, तेरे विश्वास के लिए, तेरी रक्षा के लिए आया, मुझे आना पड़ा। तो फिर महाराज जी ने उसको समझाया, भैया को समझाया कि जैसे एक चारपाई होती है, चारपाई के 4 पैर होते हैं, अगर उसमें
से एक पैर भी टूट जाता है तो वो चारपाई किसी काम की नहीं रहती। अगर एक है 3 टूट जाए तो भी वो किसी काम की नहीं है। इसी तरह गुरु ने 4 आज्ञाएं लगा रखी है। अगर हम एक आज्ञा भी पूरी नहीं करते तो भी हमारा कल्याण नहीं होगा। अगर हम 3 आज्ञाएं पूरी करते, एक आज्ञा पूरी नहीं करते तो भी हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें गुरु की चारों आज्ञाओं का पालन करना है। और हम ये सोचे कि हाँ चलो हम तो सेवा करते हैं, है ना, हम साधना भी करते हैं, लेकिन हम सत्संग नहीं जाते हैं तो क्या हो गया। लेकिन नहीं, हमें महाराज जी ने जो चारों आज्ञाएं दी है, सेवा, सत्संग, साधना, सुमिरन, सेवा, सत्संग और गुरु दर्शन, ये 4 आज्ञाएं हैं जो हमें माननी ही पड़ेगी। अगर हम इस पथ पर चलते हैं तभी हम महाराज जी को प्रसन्न भी कर पाएंगे। तो अगर भाई और बहनों आप भी महाराज जी को खुश करना चाहते हैं तो महाराज जी की ये चारों आज्ञाओं का पालन करें और खूब साधना करें, सत्संग सुने, सेवा करें और गुरु दर्शन करने के लिए आश्रम जरूर जाया करें। इसी के साथ ये अनुभव खत्म होता है। सबको जय महाराज जी की।